गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 8 अर्थमेटिक लाइन ग्राफ एंड टाइम सीरीज़ ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं 11th इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो देखिए जो हमारे ग्राफ होते हैं, ग्राफ क्या होता है? जो ग्राफ है, आप ग्राफ के ऊपर क्या करते हो, जो आपके डाटा होते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा हैं जो आपके, आप उनको ग्राफ पेपर के ऊपर मतलब आप ऐसे उनको शो कर देते हो। ठीक है, जब आप अपने डाटा को एक ग्राफ पेपर के ऊपर शो करते हो ना, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, जिसके साथ हमने शो किया है उसको हम बोलते हैं ग्राफ। ठीक है, वो क्या होता है? ग्राफ होता है, उसको हम ग्राफ कह देते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्राफ है। जब एक ग्राफ बनाते हैं तो आप एक ग्राफ को किस तरीके से बनाओगे, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी हैं, कैसे बनेगा ये ग्राफ। सपोज़ करिए आपके पास एक इस तरह का ग्राफ पेपर है। ठीक है, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास एक क्या है, एक ग्राफ पेपर है। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 लाइंस हम अपने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये जो 2 लाइंस होंगी, जहाँ पे ये 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, उस पॉइंट को हम O से डिनोट करते हैं, और वो पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं उसको हम। ठीक है, और जो ये 2 लाइनें हमने बनाई हैं जिसके साथ हमें ओरिजिन मिला है, उस लाइन को हम क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, हम उस लाइन को डार्क कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो 2 लाइनें हैं, इन लाइनों के हम नाम रख देते हैं। जैसे कि जो लाइन आपकी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पड़ी होती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है, जो लेटी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम किस नाम से डिनोट करते हैं, उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस को हिंदी में हम बोलते हैं अक्ष। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा अक्ष है, जैसे धरती होती है ना, धरती। ठीक है, ऐसे ही अक्ष है ये अपना, इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस शब्द है उसका जो हम हिंदी में उसको क्या बोल सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं एब्सिका, हिंदी में भुजाक्ष, और इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिका। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा बोलते हैं इसको। ठीक है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल है, और जो हमारा वर्टिकल होगा, जो हमारा वर्टिकल लाइन है, उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। जैसे इसको तो हम बोलते हैं एब्सिसा, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं हम वाई एक्सिस को, जो हमारी वर्टिकल होती है, जो वाई एक्सिस होती है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एब्सिसा। वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। ये आपको याद रखना है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और देखिए जो हमारी लाइंस होती हैं ये वाली, ये हमारी 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, जो हमारी ये 2 लाइंस हैं, ये क्या करती हैं, ये हमारे ग्राफ पेपर को 4 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर देती हैं। ठीक है, तो हर एक जो पार्ट होगा, उस हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेंट। क्या उसको हम क्या, क्वाड्रेंट बोलेंगे उसको हम। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेंट बोल देंगे उसको। ठीक है, जैसे क्वाड्रेंट 1 हमारा जो है, क्वाड्रेंट 1 हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, इस तरफ से, राइट हैंड साइड से। ठीक है, ये क्या है हमारा क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4। ओके, जो हमारा सबसे पहला क्वाड्रेंट होगा, जो हमारा राइट साइड होगा। ठीक है, जो भी हमारे पॉइंट ऑफ ओरिजिन के इस तरफ जो भी चीज़ें होंगी, राइट साइड, दाईं तरफ, ठीक है, वो चीज़ें कैसी होंगी, वो वाले निशान हमारे कौन से यूज़ होंगे, प्लस के हमारे साइन यूज़ होंगे। ठीक है, जो हमारे इस मूल बिंदु से इस तरफ होंगे राइट साइड, वो प्लस के डिनोट होंगे। ओके, देखिए अब इसमें जैसे देखिए अभी आपकी जो ये लाइन है, यहाँ पे ये लाइन है, ये हमारी क्या है, प्लस की है, तो आपने क्या लिख दिया, एक्स प्लस वाला। ठीक है, ये वाई वाली है, ये अपनी क्या है, प्लस की है, तो क्या लिख दिया हमने, प्लस वाई वाला। तो हमारा जो क्वाड्रेंट 1 है, वहाँ पे कौन से साइन आए हुए हैं, प्लस प्लस के साइन आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है लेफ़्ट साइड देखिए, ओ एक्स एक्सिस है, ये इसकी नेगेटिव साइड होगी, इस साइड वाली।
ठीक है। इस तरफ वाली क्या होगी, पॉजिटिव साइड होगी राइट साइड, और इस तरफ वाली क्या होगी, नेगेटिव साइड होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप, ये हमारा ओ वाई लाइन है, ये ओ वाई लाइन कैसी है, हमारी पॉजिटिव है। ठीक है, तो वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये हमारा मूल बिंदु से ओरिजिन से लेफ़्ट साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो ये ओ एक्स हमारा एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो जो हमारा क्वाड्रेंट 2 है वो किसको शो करेगा, माइनस और प्लस को शो करेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वाड्रेंट 3 में क्या होगा, ये हमारा जो लाइन है, नीचे वाला जो एरिया है, ये क्या है हमारा माइनस में आ जाएगा, और जो ये है हमारा क्वाड्रेंट, ये भी क्या आ जाएगा अपना माइनस में है। तो इसी वजह से माइनस माइनस के साइन हो जाएंगे। यहाँ पे जो क्वाड्रेंट है देखिए, ये वाली जो लाइन है ये हमारी प्लस की लाइन है। ठीक है, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये हमारी क्या है, माइनस की लाइन है। इसको छोड़ के, इस लाइन को छोड़ के बाकी हम माइनस मान रहे हैं इन तीनों चीज़ों को। ओके, क्या ध्यान रखना है आपको, इसको छोड़ के हम बाकी को क्या मान रहे हैं, माइनस मान रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा प्लस हो गया एक्स वाला, और माइनस वाला हो गया हमारा वाई एक्सिस माइनस। यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। क्वाड्रेंट 1 में क्या आया, प्लस प्लस, क्वाड्रेंट 2 में क्या आया, माइनस प्लस, क्वाड्रेंट 3 में क्या आया, माइनस माइनस, एंड क्वाड्रेंट 4 में क्या आया, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस एक्स और प्लस माइनस वाई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें देखिए आप और क्या नज़र आएगा हमें इसमें, और जो हमारे जो ग्राफ होते हैं ना, जो हम नॉर्मली ग्राफ बनाते हैं अपनी लाइफ में, वो क्या होते हैं, मोस्टली हमारे क्वाड्रेंट 1 में ही बनते हैं। ठीक है, जो परंपरागत रूप से जो हमारे ग्राफ बनते आए हैं वो, और आज भी हम बनाते हैं, तो वो हमारे मोस्टली प्लस में बनते हैं। अगर कोई डाटा माइनस में आ जाता है तो हम थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं। ठीक है, मोस्टली हमारे प्लस में बनते हैं ग्राफ्स। ठीक है, और आप इसमें एक चीज़ और याद रखोगे, जो इसके अंदर हमारा एक्स एक्सिस होता है, इसके ऊपर हम जो वेरिएबल रखते हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं, और वाई एक्सिस पे हम रखते हैं किसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं। जैसे जब हम डिमांड का और प्राइस का रिलेशन लेते हैं, तो जो प्राइस है वो डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस किसको इफ़ेक्ट कर रहा है, डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, डिमांड को तो हम नीचे रख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि डिमांड एक कैसा फैक्टर है, डिपेंडेंट फैक्टर है, तो उसको हम ओ एक्स एक्सिस पे रख लेते हैं। और जो हमारा प्राइस है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, उसको हम वाई एक्स एक्सिस पे रख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ जी, देखिए इसमें बुक में आपको पीछे दिया हुआ है एक एग्जाम्पल, इन्होंने भी दे रखा है। तो इसमें इन्होंने ये चीज़ बोली हुई है, इन्होंने यहाँ पे प्राइस को डिपेंडेंट माना है और मांग को क्या माना है, इंडिपेंडेंट माना है। ठीक है, तो बेटा देखिए इसमें ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट मान रहे हैं। ठीक है, आप फिलहाल ये समझिए कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा आपका, उसको आप कहाँ पे रखोगे, डिपेंडेंट वेरिएबल को आप रख देना, आप उसको रखोगे ओ एक्स एक्सिस पर रख दोगे। ठीक है, डिपेंडेंट को, और जो इंडिपेंडेंट होगा उसको आप रख देना कहाँ पे, वाई एक्सिस पे रख देना। ठीक है, या फिर आप मतलब कि आप अगर ऐसे भी लिख दोगे ना तो वो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, आपको जस्ट यहाँ पे बता रहे हैं ऐसे कि आपको डिपेंडेंट को लिखना है और एक इंडिपेंडेंट को लिखना है। ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम डिपेंडेंट फैक्टर को हम वाई पे लिख दें या फिर हम एक्स पे लिख दें। ठीक है, आपको यहाँ पे पजल नहीं होना है, आगे आगे आप जब लेसन्स करोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी यहाँ पे कि आपको ओ वाई एक्सिस पे क्या रखना है और ओ एक्स एक्सिस पे क्या रखना है। ठीक है, जब आप +2 में होंगे तो आप वहाँ पे क्या करोगे, आप वहाँ पे जो आपका इंडिपेंडेंट फैक्टर होगा प्राइस, उसको तो आप रखोगे किस पे, ओ वाई एक्सिस पे रखोगे, और जो आपका डिपेंडेंट फैक्टर होगा, डिमांड डिपेंड कर रही है प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको आप वाई एक्स एक्सिस पे रख देते हो। ठीक है, डोंट बी कन्फ्यूज्ड, बस थोड़ा आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास, चलो आज के लिए आप ये सिर्फ इतना ही करिए, आप ग्राफ को समझिए कि ग्राफ क्या होता है, इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो आप लर्न करिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।